एंड वेलकम टू माय चैनल वर्णिका डायरीज। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू थैंक यू कि अब मेरे आप सारे वीडियो को इतने अच्छे रिस्पांस आ रहे हैं। बट मेरी एक रिक्वेस्ट रहेगी, रिस्पांस तो आ रहे हैं, मुझे बहुत अच्छे पर्सनल मैसेज भी आ रहे हैं जो कि मुझे बहुत ही ज़्यादा मोटिवेट कर रहा है, बट उस हिसाब से मुझे सब्सक्राइबर्स नहीं बढ़ते नजर आ रहे मेरे चैनल पे। तो इट्स एन रिक्वेस्ट कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि जब मेरे सब्सक्राइबर बढ़ते हैं और आपके ऐसे ही मुझे मैसेजेस आते हैं वीडियो के बारे में, तो इट मोटिवेट्स मी। तो इस मोटिवेशन के साथ में और आपके लिए वीडियोज़ बनाती हूँ। तो एक्चुअली ये जो मैं वीडियो आज का बनाने वाली हूँ वो भी एक मोटिवेशनल ही वीडियो है कि मुझे लोगों ने मुझे मैसेजेस आए हैं कि मैं कुछ प्रोडक्ट बताऊँ मेकअप के बारे में जो एक मस्ट सबके पास होना चाहिए, बेसिक मेकअप किट। तो लेट्स स्टार्ट विद द टॉप 5 मेकअप प्रोडक्ट जो हर एक लड़की के पास होने चाहिए। तो सबसे पहले जो होने चाहिए, मैं पहले लिस्ट कर देती हूँ, फिर मैं आपको एक एक के बारे में बताऊँगी। तो फाउंडेशन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो हम सबके पास होना चाहिए। फाउंडेशन सबके पास होना चाहिए। उसके बाद आपके पास कॉम्पैक्ट पाउडर होना चाहिए। उसके बाद आपके पास होना चाहिए काजल। उसके बाद आपके पास होना चाहिए मस्कारा। एंड यू शुड ऑलवेज हैव सम लिपस्टिक विथ यू। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं फाउंडेशन की। फाउंडेशन जो है आपका, आप कोई भी यूज़ कर लीजिए, लेकिन जब भी आप फाउंडेशन यूज़ करें तो कुछ चीज़ें हैं जो आपको हमेशा दिमाग में रखना है कि जब आप फाउंडेशन यूज़ करें तो आप आपके स्किन टोन के हिसाब से इसका शेड जो है आप एकदम प्रॉपरली लें, क्योंकि बहुत ही आपके फेस पे फ़र्क पड़ जाएगा अगर आपने करेक्ट शेड नहीं लिया है। तो अगर आपका विटिश आपका स्किन टोन है तो आप उससे ज़्यादा लाइट शेड लें, हमेशा डार्क शेड आप कभी भी ना लें आपके स्किन के हिसाब से। तो उस हिसाब से आप फाउंडेशन यूज़ कर सकते हैं। वैसे भी अगर आप फाउंडेशन जो है, इसका इम्पोर्टेंस ये भी है कि आपका जो भी पूरा कवरेज देता है, आपके मेकअप का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि यही है जिसके ऊपर आप जो आगे मेकअप करते हैं उसके ऊपर आपका पूरा ये एक बेस बनता है। तो इसके लिए भी जो फाउंडेशन जो है एक हायर पिगमेंटेशन और लोअर पिगमेंटेशन के हिसाब से भी आपको सिलेक्ट करना है। अगर आपके पिंपल्स हैं, एक्नी है, बर्थ मार्क हैं, ऐसे अलग अलग अगर आपके फेसेस पे कोई भी पैचेस हैं, तो फाउंडेशन जो है आपका बहुत ही ज़्यादा हेल्प करता है। इसमें भी वेरियस टाइप के भी फाउंडेशन आते हैं। अगर आप, एक तो स्टिक फाउंडेशन आता है, लिक्विड फाउंडेशन आता है, एक तो पाउडर वाला फाउंडेशन आता है। बट आई विल सजेस्ट यू कि आप, ये मेरा सजेशन है कि आप लिक्विड फाउंडेशन यूज़ करें, क्योंकि लिक्विड फाउंडेशन में इसलिए बोल रही हूँ आपको, अगर आपके कहीं भी ऐसे स्पॉट्स रहते हैं या कहीं भी एक्नी है तो एक लिक्विड फाउंडेशन आप उस पर 1-2 बार फिर से आप बेस प्रोवाइड कर सकते हैं। लेकिन अगर आप पाउडर फाउंडेशन लेते हैं तो वो आपका एकदम, मतलब वो थोड़ा सा आपका जा सकता है, क्योंकि वो एक स्टिक नहीं रहता है पाउडर का जो फाउंडेशन है। तो आप हमेशा ध्यान रखें, और ये भी ध्यान रखें कि जब आप फाउंडेशन अप्लाई कर रहे हैं तो आपका फेस क्लीन होना चाहिए, क्योंकि अगर आपका फेस क्लीन नहीं है तो आपका जो फाउंडेशन है उसका जो बेस है वो एकदम प्रॉपर टेक्सचर और एकदम इवन नहीं रहेगा। तो आप फाउंडेशन के लिए ये इस चीज़ का ध्यान दें। तो सेकेंड प्रोडक्ट जो है हमारा वो है कॉम्पैक्ट। तो जो आपका कॉम्पैक्ट है तो उसके लिए देखिए, आप एक चीज़ आपको हमेशा ध्यान रखनी पड़ेगी। फाउंडेशन तो हो गया, जो भी शेड का फाउंडेशन ले रहे हैं, कॉम्पैक्ट जो है वो आपका उससे एक लाइटर शेड होना चाहिए। उससे लाइटर शेड का फ़ायदा ये है कि वो आपके स्किन को एक प्रॉपर अट्रैक्टिव लुक देगा। तो कॉम्पैक्ट पाउडर जो आते हैं वो एक 2 टाइप्स के कॉम्पैक्ट पाउडर भी आते हैं। एक तो लूज पाउडर आता है जो एक नॉर्मल जो टैल्क होता है उस फॉर्म में आता है, लेकिन उसका कलर जो रहेगा वो ब्राउन रहता है, वाइट नहीं रहेगा, तो वो लूज पाउडर के हिसाब से आता है। और एक होता है प्रेस पाउडर जो मैं यूज़ करती हूँ, मैं तो प्रेस पाउडर ही यूज़ करती हूँ। नाउ आई टेल यू व्हाट इज़ द डिफरेंस। अगर आप लूज़ पाउडर जनरली यूज़ कर रहे हैं तो वो लॉन्ग लास्टिंग नहीं रहता है। लूज़ पाउडर एक नॉर्मल पाउडर के हिसाब से आता है जो कि झड़ भी जाता है ईजिली। तो आई विल रिकमेंड यू कि आप लोग प्रेस पाउडर यूज़ करें। और इसका इम्पोर्टेंट क्या है, क्यों ये एकदम, मैं बस आपके पास बेसिक चीज़ लेके आ रही हूँ प्रोडक्ट के, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब आप फाउंडेशन लगा लेते हैं तो कॉम्पैक्ट जो रहता है वो इसको एक फाइनल टच देता है। आपका जो फाउंडेशन लगाने के बाद वो बेस देता है, उसको एक प्रॉपर टच देता है। अगर आपकी स्किन ऑयली है, पसीना आता है आपको बहुत ज़्यादा, तो इससे आपका ये कंट्रोल होगा, क्योंकि आप इसे अच्छे से लगाएंगे तो वो चीज़ पूरी सूख जाती है। तो उसके बाद आता है काजल। यस, काजल तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। और ये काजल एक ऐसी चीज़ है, मुझे लगता है ऑलमोस्ट ये 100-200 साल से चलती आ रही है। पहले इसे सुरमा बोला जाता था और आज इसके अलग अलग, कोल बोलते हैं इसको काजल बोलते हैं। तो इसके भी अलग अलग ब्रांड्स में आ जाता है ये आप लोगों के लिए।
और काजल जो है इट इज़ वन ऑफ द इतना इम्पॉर्टेंट पार्ट है कि ये आपके चेहरे को एकदम बदल देता है। जैसे कि आप मेरी आईज़ अभी देख सकते हैं, मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखाती हूँ। मेरी आईज़ ना थोड़ी बड़ी है, तो मैं देखिए मैंने ना थोड़ा सा मोटा काजल लगाई है, मुझ पे ऐसे सूट होता है। तो आप एक चीज़ का ध्यान रखें जब आप काजल लगाएं, तो अगर आपकी आंखें छोटी है तो बस आप उसे सिंगल लेयर दीजिए। मेरी आंखें बड़ी हैं तो देखिए मैंने इसे थोड़ा सा नीचे ऐसे लगाया है मोटा, जो कि मेरे फेस को बहुत ही अट्रैक्टिव मुझे लग रहा है बनाया है इसने। लेकिन काजल अगर आप लगा रहे हो तो उसको कॉम्प्लीमेंट करने के लिए मस्कारा जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट फॉर्म है, क्योंकि ये मस्कारा और काजल जो है आपके आईज को बहुत ही अट्रैक्टिव और आपके फेस को बहुत ही सुंदर बनाता है। तो इसके लिए देखिए मस्कारा जो इसका इम्पोर्टेंस ये है कि जो आपके आई लैशेज हैं ये इसको डार्कन करता है, थिकन करता है, लेंथन बना देता है इसके। और एक मेरी टिप रहेगी, जब आप मस्कारा यूज़ करते हैं तो आप उसको कर्ल के शेप में लगाएं और इसको हल आउटिंग के शेप में लगाएं, तो ये आपका बहुत ही अच्छा आपके आईज को बहुत ही डिफाइन करता है और बहुत ही अट्रैक्टिव लुक देता है। उसके बाद लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लिपस्टिक इज़ द इम्पॉर्टेंट पार्ट। तो जो लिपस्टिक है मैं आपको बता दूं, लिपस्टिक के भी बहुत सारे टाइप्स आते हैं। लिक्विड लिपस्टिक आता है, देखिए लिक्विड लिपस्टिक आएगा। देन हमारे क्रेयॉन के शेप में लिपस्टिक आते हैं, क्रेयॉन सॉरी दिस इज स्टिक, ये एक स्टिक है जो स्टिक के शेप में लिपस्टिक आता है। उसके बाद आता है क्रेयॉन के शेप में आता है, मतलब बहुत अलग अलग टाइप के लिपस्टिक होते हैं और सब अच्छे होते हैं। अब डिपेंड करता है कि आपको ये कब यूज़ करना है, कैसे यूज़ करना है। तो देखिए, तो जो ये लिपस्टिक है हमेशा आप ध्यान रखिए कि लिपस्टिक अगर आप सिलेक्ट करने का भी एक सिलेक्शन इज समथिंग कि आप ओकेजनली आपको सिलेक्ट करना है, आपको ग्लॉसी चाहिए, मैट चाहिए, क्रीमी चाहिए, इट्स ऑल डिपेंड। तो देखिए लिपस्टिक के लिए मेरे लिए आपके लिए एक टिप ये रहेगी कि आप जब भी लिपस्टिक ये सब यूज़ करें तो आप एक अच्छे क्वालिटी का प्रोडक्ट यूज़ करें जो लॉन्ग लास्टिंग रहे तो बहुत ही अच्छा है। तो वो थोड़े से कॉस्टली आते हैं, बट ऑफ कोर्स अगर आप सिर्फ आपको मार्केट जाना है 2 घंटे के लिए, आपको आसपास ही एरिया में जाना है, तो आप कोई भी लिपस्टिक यूज़ करिए अपने हिसाब से। और लिपस्टिक के लिए ये भी आप देखिए कि अगर आप लिपस्टिक ऐसा कुछ लें जो कि SPF हो जिसमें, तो आप अगर UV रेज ये सब है तो आपके लिप को वो प्रोटेक्ट करता है। और अगर आप लिप बाम लगाने के बाद अगर लिपस्टिक यूज़ करेंगे तो भी ये बहुत ही अच्छा है। और उसके बाद ये तो मेरे बेसिक प्रोडक्ट हो गए हैं जिसे आप यूज़ करिए। लेकिन एक और प्रोडक्ट है जो हमारे बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाएगा। लिपस्टिक तो ऑलवेज वो आपको पूरे फेस को एकदम पॉपअप करेगा। लिपस्टिक आपका डार्क लिपस्टिक इज समथिंग कि आपके फेस को बहुत ही सुंदर बना देता है। लेकिन सारे मेकअप के बाद एक और प्रॉब्लम एक आती है कि आईब्रोज भी है जिसको आपको बहुत ही अच्छे से, अगर आप इसे ये डार्क करेंगे तो आपका जो फेस है वो भी अट्रैक्टिव दिखने लगता है। तो जो आईब्रोज होते हैं उसके भी अलग अलग टाइप्स आते हैं, लिक्विड आईब्रोज भी आता है, पाउडर वाला भी आता है, स्टिक वाला भी आता है। तो आप डिपेंड करता है कि आपको कौन सा यूज़ करना है। जो मैं यूज़ कर रही हूँ, जो मेरे पास है, मैंने एक्चुअली आजकल तो 2 in 1 इतना एडवांस हो चुका है कि 2 in 1 भी आता है। इसके आगे ये स्टिक है और इसके आगे यहाँ पे पाउडर वाला फॉर्म है मेरे पास जो है। इसका रिव्यू ऑलरेडी मैंने मेरे पिछले वीडियोस में किया हुआ है, ये मिनिशू ब्रांड का है, आप वहाँ से जाके इसके बारे में देख सकते हैं। और आप ये जो भी सारी चीज़ है बहुत ही बेसिक है। अगर आप मेकअप का आपके पास ज़्यादा शौक नहीं है, कम टाइम है, या पूरे प्रोफेशनल मेकअप किट अगर आप नहीं खरीदना चाहते हैं, तो ये बेसिक चीज़ है प्रोडक्ट जो आपके पास होनी चाहिए। अगर और बाकी प्रोफेशनल मेकअप नहीं भी है तो इतने ही मेकअप में आप अपने चेहरे को बहुत ही सुंदर, बहुत ही अट्रैक्टिव बना सकते हैं। अगर आप बिगनर हैं तो बिगनर के लिए तो ये सबसे अच्छी चीज़ है, क्योंकि बिगनर में तो हम ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करना चाहते इतने सारे प्रोडक्ट में खरीदने के लिए। तो ये बेसिक प्रोडक्ट आप खरीदिए, आप कोई भी ब्रांड का खरीदिए, ज़रूरी नहीं कि आप कॉस्टली ही खरीदें। आप बेसिक प्रोडक्ट से इसको खरीदिए, यूज़ करिए, सीखिए। और ये मेरा वीडियो आपके लिए मैंने बनाया है। आप प्लीज़ इस वीडियो को मेरे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप चाहते हैं कि मैं इन सब प्रोडक्ट के बारे में डिटेल व्यू बनाऊं, एक वीडियो बनाऊं, तो प्लीज़ आप मुझे मैसेज करिए। एंड टिल देन टेक केयर, बाय बाय।